वैसी पहले ज़रा एक शॉर्ट सा हम फुटबॉल पे बात करते हैं। अरसा दराज हो गया, मैं तो खैर 8 से 10 साल हो गए इस फुटबॉल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और शायद यही वो वाइड प्रोग्राम है जिसमें हर हफ्ते फ़ुटबॉल की बात होते होते यहाँ तक आया कि फ़ुटबॉल फेडरेशन फॉर्म हुई, वरना किसी और को इससे कोई गर्ज नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन गिलानी साहब की लीडरशिप में कुछ काम बहुत अच्छे हुए, कुछ चीज़ें हैं जो होनी बाकी, लेकिन चलें, 1 साल के अंदर यहाँ तक हम पहुँचे। लड़कियों की टीम पहली बार फीफा का एक टूर्नामेंट खेली जो 78 सालों में नहीं खेली। पाकिस्तान अंडर 17 बहुत अरसे बाद जा रही है, अंडर 20 खेल रही है, अंडर 23 खेल रही है, सीनियर टीम्स खेल रही हैं, वुमेन फुटसॉल हो गई, वुमेन टीम हो गई, कुछ पैसे मिले हैं लड़कों को। अच्छा डायस्पोरा लेकर आए, मैं डायस्पोरा के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन वो बड़ा ही बेकार डायस्पोरा कमीशन एजेंट खिलाया करते थे एनसी के दौर में, तो अब बहुत अच्छा डायस्पोरा खेल रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह 91 के बाद हम किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया आपने मधु की, और बहुत शुक्रिया कि आप इस फुटबॉल या हॉकी जैसे खेल पर बात करते हैं जो आमतौर पर बहुत लोग नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही होता है कि कोई भी चीज़ है उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह आपने कहा फेडरेशन बनी, उसके बाद जो मैचेस यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हुए, तो हमें एक टीम लड़ते हुए नज़र आई, और लड़ते हुए नज़र इसी वजह से आई कि पीछे उनके थे, फेडरेशन थी, उन्हें पता था कि हमें कोई सपोर्ट करेगा। हॉकी वाला हाल नहीं होगा हमारा कि हम जाएंगे कहीं पे तो हमारे बैग्स कहीं और होंगे और हमें रात रोड के ऊपर गुजारनी पड़ेगी। और फिर जब ये चीज़ होती है तो फिर आप जब किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो देखें पाकिस्तान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते हैं, और ये भी पिछले तकरीबन 30 साल में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम ने 2 मुसलसल फुटबॉल के मैचेस जीते हैं। और ये भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें जुड़कर एक टीम बनती है, और प्लेयर्स जिस तरह फॉर्मेशंस को देख लेके चल रहे होते हैं, और जिस तरह अटैक किया जो 2 मैचेस हमारे हुए, जो मुझे एक कंसर्न रहता था कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो इतना अटैक नहीं करती, वो थोड़ा डिफेंसिव खेलती है ताकि हमारे खिलाफ गोल ना हो, और हमें मौका मिले तो गोल करने का मौका मिल जाए तो हम गोल कर लें, और अपना डिफेंस जो है, अपना जो गोल है उसको बचाए रखें। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है, और उससे रिजल्ट्स आए हैं कि उन्होंने अब अटैक करना शुरू किया है, और अटैक में उन्हें अब देख लें कि आपने 3 गोल्स भी किए, 2 गोल्स भी किए, और इन्हीं टीम्स के खिलाफ आप पहले 1 गोल भी नहीं कर पाते थे। तो थोड़ी सी जो टैक्टिक्स जो चेंज हुई हैं, थोड़ी फॉर्मेशन में चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से ये देखने को मिला है। और सुलैनो ने अपना रिजल्ट देना शुरू किया, जी काम जी, कर रहा है, और कुछ चीजें वो चेंज भी करने वाले और हैं, एक ये भी फाइनल खबर है। चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये तो चलें, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये पिछले कोई 5 साल से खेल रहे हैं, कोई 4 साल से खेल रहे हैं, लेकिन जो नर्सरी हम बिल्ट अप कर रहे हैं, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, वो जो चीज़ जिस पे काम कर रही है फुटबॉल फेडरेशन, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर करना भी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि अगर वो आगे जाके ये ही सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम क्रिकेट का कहते हैं कि नर्सरी होनी चाहिए, इसी तरह फुटबॉल की भी नर्सरी होगी। तो जिस तरह हम आज ये 2 मैचेस जीते हैं, एक टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे हैं, तो हम इवन वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं और ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। नूरिश, फुटबॉल पे को कमेंट, बड़ा अच्छा खेली पाकिस्तानी टीम, और अफगानिस्तान को हराया, मालदीव्स को हराया। 166 रैंक अफगानिस्तान है, उसको हराना बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने इंप्रूव की थी रैंकिंग, और 172वें रैंक पे मालदीव्स है, और पाकिस्तान 201 रैंक पे है। इस टूर्नामेंट के एंड पे इंशाल्लाह रैंकिंग तब्दीली भी होगी और पाकिस्तान इंप्रूव भी करेगा इंशाल्लाह अपनी रैंकिंग। जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात अपने इंट्रोडक्शन में जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया, पूरा बताया, इट वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात की कि मोहसिन गिलानी साहब जितना काम कर रहे हैं फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, दैट इज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को देख रहे हैं। फिर फीफा का जो अभी एक इवेंट रिसेंटली हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें जो है वो ऑनलाइन फीफा के प्रेसिडेंट ने भी जॉइन किया था, और बेस्ट विशेस दी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। फिर इसके अलावा अर्जेंटीना फुटबॉल फेड, थोड़ा मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि दीज आर लेसर नोन फैक्ट्स। एएफसी ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के डायस्पोरा में जो है वो इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, एंड देन पूरी बॉडी यहाँ पे फॉर्म कर दी है, तो वो एक अच्छी बात है। ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड अंडर द टेन्योर ऑफ मोहसिन गिलानी। तो लेकिन व्हाट आई फील इज कि समटाइम्स थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो मुझे एक लूपहोल नजर आ रहा है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये कि जो हमारे फुटबॉल स्टेडियम्स है ना, उसकी एक तो कमी है पाकिस्तान में। दूसरा उसके लिए मैं ये कि आपको बड़ा सिर्फ एक डिटेल बताऊंगा नूरिश, इस पे ना मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, इसके थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट है। एक,
ये स्टेडियम वाला काम गवर्नमेंट को करना होगा और उसके साथ फीफा काम करेगी। वो फुटबॉल फेडरेशन तब काम कर सकेगी जब गवर्नमेंट लेवल पे होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सारे काम करता है और जब उसको ज़रूरत नहीं होती तो गवर्नमेंट को वापस कर देता है लोकल अथॉरिटीज़ को स्टेडियम। ये थोड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल, उसकी फेडरेशन के अंदर मसाइल ये हैं कि मोहसिन गिलानी है, वाइस प्रेसिडेंट है, CEO हैं, नीचे डायरेक्टर टेक्निकल भी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, डायरेक्टर कंपटीशन भी नहीं है। वो उनसे मैं कई मुतादिद बार इस पर डिफरेंट डिस्कशन कर चुका हूँ। वो काम कर रहा है बेचारा मोहसिन गिलानी, बट ही इज डूइंग गुड जॉब, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है ना अंदर से। वो आपकी बात सही है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द टीम, तो टीम ने तो अच्छा परफॉर्म किया जी। टीम के अलावा इसके साथ साथ आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान फुटबॉल में जितना काम आपने किया मीडिया के हवाले से, उसको भी सराहना चाहिए, क्योंकि यू आर लिटरली वन ऑफ द फ्यू पीपल के जिसने ग्रास रूट लेवल के जो एक्चुअली फुटबॉल को जो ग्रास रूट लेवल से समझने वाले लोग हैं, यू आर वन ऑफ देम। तो आई थिंक PFF को आपको भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से मीडिया के अंदर आके आपने इसको किया। एंड इसके साथ साथ ऑन दैट नोट, बिकॉज इट्स रेलेवेंट टू द टॉपिक, आई वुड आल्सो लाइक टू एम्फसाइज इन द फैक्ट कि जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ PFF को चाहिए कि डोमेस्टिक बॉडी या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स रखें PSL की तरह का, कि जिसके साथ क्योंकि दुनिया भर में पता है फुटबॉल किस तरीके से होती है, क्लब जो है ना फुटबॉल पूरी होती है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में चीजें होती हैं उस लेवल तक पहुंचने में तो अभी हमें बहुत टाइम है। तो रादर देन के हम जो है वो जंप करें टू द नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है। और बेबी स्टेप्स में जो अगला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्रॉपर बातों से हटके एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वेरी जाए, वेल ताकि जो ग्रास लेवल पे चीजें है ना अग्रीड वो नूरिश, ये जरूरत है हमारी, पहले डोमेस्टिक हमारी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि डोमेस्टिक के बगैर आप लड़के कहाँ से निकाल के लाएंगे। उसके लिए भी कुछ काम है, वो जब सामने आएगा तो समझ आएगी। लेकिन वाकई पिछले 7-8 सालों से डोमेस्टिक डब्बे का हिस्सा है। जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी थी तब से तो बड़ी तबाही हुई है। अब बहरहाल इस पर काम हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे। अब ज़रा बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर, और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत सारा कुछ हो रहा है। चले फुटबॉल पे तो हम अभी आगे, वर्ल्ड कप शुरू होना है तो आप सबको हमने जहमत देनी है फुटबॉल पे बात करने के लिए। उसमें पाकिस्तान फुटबॉल भी कवर हो जाएगी, इंटरनेशनल भी हो जाएगी। अब आते हैं जी वसी साहब, अभी लास्ट आपने ODI देखा, बड़ा हमने मार्का मारा उस ODI में, 157 हमने करने थे, और वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्लास कहलाते हैं, जिनके PRs उन्हें किंग कहते हैं, कोई उन्हें प्रीमियर कहता है, कोई उन्हें कुछ कहता है, कोई दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार करता है, कोई कहता है जी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सारे हमारी टीम में मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े बातें और नाम, और 157 पे 5-5, 6-6, 7-7 खिलाड़ी घर जा रहे हैं। देखिए, माइंडसेट की बात होती है। मैं ये पीट रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से कि आपने अगर इसी तरह बायलैटरल सीरीज़ जीत के और वर्ल्ड कप्स की तैयारी नहीं करनी तो फिर आप छोड़ दें फिर बायलैटरल सीरीज़ खेलना भी। कल मुझे शाहीन अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो बयान उन्होंने दिया है, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे हैरानगी हुई। लेकिन हैरानगी के साथ ना मैंने एक चीज़ देखी कि जिस तरह वो एक फिगर था जो आपकी सीरीज़ में भी चल रहा है कि हमें सीरीज़ जीतना थी। ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हमने ना तो अपने प्लेयर्स को चांस देना है। आप ये देखें कि हम अपने साथ, वो तो कह रहे हैं हमने अरफात मिनाज को भी चांस दिया, गाजी खौरी को भी चांस दिया, माज सदाकत को भी दिया, और आप खुश नहीं हैं? देखें, माज सदाकत को दे दिया, 3, 4, 5 मैचेस हो गए, 2 मैचेस शामिल को भी दे देते, ठीक है। शादाब खान पिछले कोई 150 साल से पाकिस्तान टीम से जुड़ा हुआ है, उसकी जगह सुफियान मुकीम को 2 मैचेस दे देते। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, देखिए आप टेक्निकली समझें, जो मैं आपसे आज बात करने के लिए बुलाया ना, वो ये जी, बकौल कोच वो कह रहे थे शादाब तो चूंकि ऑलराउंडर कैटेगरी है ना, तो उसका क्या मुकाबला है सुफियान से। वो कहते जी अबरार और अरफात मिनाज में मुकाबला डालें। ठीक है, अबरार मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सुफियान मुकीम किस तरह इस टीम में नहीं आता। शादाब खान दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, मान लिया, एक लम्हे के लिए मान लिया। बाबर आजम से अच्छा बैटर कोई भी नहीं है पाकिस्तान, लम्हा भी नहीं माना जा रहा है, चलें मान लेते हैं, मेरे खातिर मान लें। बाबर आजम से अच्छा कोई बैटर नहीं है पूरी दुनिया में, मान लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा कोई फास्ट बॉलर नहीं है, या हारिस रऊफ, और वो दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं। लेकिन अहमद दानियाल का क्या कसूर है कि वो बेंच पर बैठा रहा, जहां पर भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिला वहां पर उसने परफॉर्मेंस की। आपको राइजिंग एशिया कप याद होगा, जहां पे उसने फाइनल ओवर में, जहां पे हमारे हारिस रऊफ 15 रन भी हों, वो मैंने एक बात की थी कि 100 रन भी हों हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में तो वो बन जाते हैं। 6 रन नहीं बनने दिया, ठीक है, उसने बचाए। ठीक है, रुहेल रन्स कर रहा है,
और कर ही जा रहा है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद चलें रुहेल नज़ीर को भी छोड़ दें, आपने गाजी गौरी को एक कोई मौका दे सकते थे, ठीक है, मैं उस पर भी डिबेट नहीं करता। माज सदाकत और साहिबजादा फरहान दोनों फेल हुए, पूरी सीरीज में फेल हुए। शामिल हुसैन को एक मैच तो आप दे सकते थे, आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद नसीम शाह भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। फिर उसके बाद अब सुफियान मुकीम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह इस टीम का हिस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट कप का वो लीडिंग विकेट टेकर, पीएसएल का वो लीडिंग विकेट टेकर, कायद आज़म ट्रॉफी में भी वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां तक जगह नहीं बना पा रहा। तो उसके पीछे सिर्फ यही है कि फिर अबरार इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। अगर आपने सुफियान को खिलाना है तो आपने शादाब को ड्रॉप करना है, लेकिन आप शादाब को तो ड्रॉप करने से रहे, ठीक है। फिर सलमान अली आगा को देख लें आप, अपनी परफॉर्मेंस